प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का 2023 का पेपर हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम आगे आप बात करेंगे कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है और कौन कौन से मेथड होते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट को कैलकुलेट करने का। तो देखो, साउंडनेस ऑफ सीमेंट का मतलब होता है कि एबिलिटी टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग एंड हार्डनिंग विदाउट अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब बिना एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के, क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्रैक होगा और डिसइंटीग्रेशन होगा। तो बिना क्रैक हुए और डिसइंटीग्रेट हुए हमारा जो सीमेंट है उसकी जो वॉल्यूम है वो रिटेंड कर ले, मतलब जो उसकी वॉल्यूम पहले थी वैसा ही वॉल्यूम वो प्राप्त कर ले। तो एबिलिटी टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग एंड हार्डनिंग, जो एक्चुअल था उससे ही प्राप्त हो जाए, तो वो उसे कहते हैं साउंडनेस। सीमेंट अगर पुअर साउंडनेस है, सीमेंट अगर पुअर साउंडनेस है तो स्ट्रक्चरल इश्यूज को लीड करेगा। जैसे कंक्रीट में क्रैक आएगा, इट कंटिन्यूज टू एक्सपैंड आफ्टर सेटिंग, सेटिंग होने के बाद ये एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देगा। साउंडनेस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन सीमेंट। साउंडनेस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीमेंट के लिए, जो यूज किया जाता है मास कंक्रीट वर्क के लिए। अगर मास कंक्रीट वर्क के लिए अगर सीमेंट यूज किया जा रहा है तो साउंडनेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे फाउंडेशन, डैम, पेवमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंजेस का कारण से जो रिस्क आता है, से जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होता है। इसलिए वहाँ पे कोशिश किया जाता है कि जो सीमेंट हम यूज करें वो साउंडनेस वाला हो, अनसाउंडनेस वाला सीमेंट हमारा ना हो। कई सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं साउंडनेस को, जैसे अनरिएक्टेड लाइम का प्रेजेंस होना सीमेंट में, फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स एंड इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जैसे फ्री लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो एक्सपैंड हो जाता है। तो अगर प्रॉपर रॉ मटेरियल का बर्निंग नहीं होगा, जलाया नहीं जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारा साउंडनेस, जो कंक्रीट में यूज किए जाने वाले जो सीमेंट है उसमें साउंडनेस को अफेक्ट करेगा। क्या करेगा? साउंडनेस को अफेक्ट करेगा। कौन कौन से मेथड्स हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट को कैलकुलेट करने का? तो पहला है ली चैटेलियर टेस्ट, जिसको ली चैटेलियर फ्लैस्क मेथड भी कहते हैं। ये एक कॉमन मेथड होता है जिसके माध्यम से सीमेंट का साउंडनेस जो है हम कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरली जो चेक करते हैं वो एक्सपेंशन, जो कि कॉज किया जाता है फ्री लाइम जो प्रेजेंट होता है सीमेंट में उसके कारण से। क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले सैंपल को तैयार करते हैं जो कि 100 ग्राम का होता है। उसके बाद ली चैटेलियर मोल्ड में उसको रखते हैं। फिर इनिशियल मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इनिशियल मेजरमेंट करते हैं। जो मोल्ड होता है उसका हाइट 30 होता है और डायमीटर जो है 50 होता है। जो इनिशियल मेजरमेंट होता है वो डिस्टेंस मेजर करते हैं बिटवीन आर्म ऑफ द मोल्ड, जो मेजर किया जाता है माइक्रोमीटर या कैलिपर की माध्यम से। उसके बाद इमर्जन करते हैं वाटर में 24 घंटे के लिए, जो कि वाटर बाथ करते हैं, सबमर्ज्ड कर देते हैं पानी के अंदर। फिर फाइनल मेजरमेंट हम करते हैं आफ्टर क्यूरिंग पीरियड। क्यूरिंग पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम फाइनल मेजरमेंट लेते हैं कि डिस्टेंस आर्म ऑफ मोल्ड क्या है। जो भी कैलकुलेशन आता है उसमें हम ये देखते हैं कि 10 mm
अगर है यूजुअली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो वो हमारा परमिसिबल लिमिट है, मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं, यानी सीमेंट को अनसाउंड कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर 10 mm से ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशंस में हम उसको भाई साउंडनेस या साउंड सीमेंट कहेंगे, अनसाउंड उसको नहीं कहेंगे। एडवांटेज क्या है वो हम देख लेते हैं। तो एडवांटेज है आपका सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव होता है, वाइडली यूज्ड फॉर रूटीन क्वालिटी कंट्रोल इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। एंड डिसएडवांटेज है आपका इट ओनली मेजर द एक्सपेंशन कॉज्ड बाय फ्री लाइम। फ्री लाइम के द्वारा जो एक्सपेंशन होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है। दूसरा मेथड है आपका ऑटोक्लेव मेथड। क्या है? ऑटोक्लेव मेथड। ये जो ऑटोक्लेव मेथड है ये ज़्यादा ही एक्यूरेट मेथड है और ये यूज किया जाता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कंडीशंस में। ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर है मॉइस्चर और हीट का, तो उसके कारण से अगर साउंडनेस अफेक्टेड हो रही है तो उसको भी मेजर कर लेता है। ऑटोक्लेव मेथड के माध्यम से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। क्या प्रोसीजर्स होता है? तो प्रोसीजर सबसे पहले सैंपल तैयार करते हैं, सीमेंट को मिक्स करते हैं पानी के साथ और एक पेस्ट बनाते हैं जो कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के साथ होता है। उसके बाद मोल्डिंग ऑफ सैंपल, जो कि रिक्टेंगुलर सैंपल मोल्ड होता है 25 mm गुने 25 mm गुने 200 mm। क्यूरिंग द सैंपल, जो मोल्डेड स्पेसिमेन होते हैं वो इनिशियली क्योर्ड होता है, जो कि 24 घंटे के लिए रखते हैं अंडर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस में, जो कि फॉलोड किया जाता है बाय प्लेसिंग इट इन एन ऑटोक्लेव या प्रेशर चैम्बर एट 200 डिग्री सेल्सियस अंडर ए प्रेशर ऑफ अबाउट 2 to 3 मेगा पास्कल, जो कि 20 से 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटीएम होता है, फॉर 3 आवर्स के लिए। मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंशन, जो स्पेसिमेन होते हैं वो अलाउ किया जाता है ठंडा होने के लिए, ताकि हम किसी भी डायमेंशन को बिना चेंज हुए हम उसको मेजर कर सकें। और जो साउंडनेस है उसको फिर परमिसिबल लिमिट लेते हैं कि कितना परसेंटेज आ रहा है, 0.8% हम लेकर चलते हैं। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उसका स्पेसिफिक लिमिट, अगर उससे ज़्यादा है तो साउंड आएगा और अगर उससे कम है तो अनसाउंड सीमेंट हम कहेंगे। ठीक है। एडवांटेज क्या है? ये मोर एक्यूरेट है और लॉन्ग टर्म साउंडनेस को एसेस किया जाता है, यानी कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा ये डिटेक्ट करता है एक्सपेंशन काउज्ड बाय बोथ फ्री लाइम एंड अदर मेथड से जो अनसाउंडनेस आता है, जैसे एक्सेसिव अल्कलीज, मिनरल्स, इन वगैरह से। डिसएडवांटेज अगर देखें तो ये मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू लीच एटेलियर टेस्ट, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको आप आसानी से कर सकते हो, लीच एटेलियर जो टेस्ट है उसको आप आसानी से कर सकते हो, बट ऑटोक्लेव मेथड को थोड़ा डिफिकल्ट वे में करते हैं। रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को जरूरत पड़ती है ऑटोक्लेव में, और कंट्रोल्ड कंडीशंस में इसको करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल्ड वे में कर लेते हैं, कंट्रोल्ड तरीके से किया जाता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें जरूर बताएं।